चलिए अब हम लोग मॉड एक्स का ग्राफ पढ़ते हैं। मॉड एक्स का ग्राफ पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मॉड एक्स को दो पार्ट में भी लिख सकते हैं। मॉड एक्स इक्वल टू एक्स लिखते हैं हम लोग कब, जब एक्स पहले से पॉजिटिव हो तब। मॉड एक्स को माइनस एक्स भी लिखते हैं जब एक्स पहले से निगेटिव हो तब। अब मॉड एक्स का ग्राफ खींचते हैं। मॉड का जो है दो पार्ट है, y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स। हम दोनों को ग्राफ को खींच देंगे, जो प्राप्त होगा वो मॉड एक्स का ग्राफ होगा। आप लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़े होंगे कि y इक्वल टू एक्स एक स्ट्रेट लाइन होता है और ये ओरिजिन से पास करता है। यदि नहीं पढ़े हैं तो हल थोड़ा सा देख लीजिए। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन है। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये ओरिजिन हो गया आपका, ये y एक्सिस हो गया। यहां से ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस, इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। इसका लेंथ होता है c, इसका लेंथ होता है c। जब c 0 हो जाए, किसी टाइम c यदि 0 हो जाता है तो यही लाइन ओरिजिन से पास करने लगता है। तो ओरिजिन से पास करने वाली हर लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स। यानी कि जिस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में यदि c ना हो तो वो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से ही पास करेगा, और x का कोफिशिएंट जो होता है इस लाइन का स्लोप होता है। तो हमारे पास y इक्वल टू एक्स था, इसमें तो c तो है नहीं, तो ये तो फिक्स हो गया कि ये ओरिजिन से जाएगा। x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 जो है छिपा हुआ है, तो इसका स्लोप कितना हो गया, tan थीटा इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। यानी कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ओरिजिन से पास करेगा, ये फिक्स है क्योंकि c नहीं है, और x का कोफिशिएंट 1 था, यानी कि स्लोप जो है 1 था, तो एंगल 45 डिग्री आया। यानी कि ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हम सबसे पहले y इक्वल टू एक्स का ग्राफ खींचते हैं। अब आप देख भी लिए कि y इक्वल टू एक्स एक स्ट्रेट लाइन है और ये ओरिजिन से पास करेगा, और ये पॉजिटिव x एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, y इक्वल टू एक्स जो स्ट्रेट लाइन है ये पूरा का पूरा नहीं लेना है। कंडीशन कह रहा है कि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ खींचिए जब x पॉजिटिव हो तब। तो x पॉजिटिव, यहाँ ध्यान दीजिएगा ग्राफ से कि x पॉजिटिव कब होता है, जब हम y एक्सिस के राइट साइड चलते हैं तब। तो हम क्या करेंगे कि y इक्वल टू एक्स का पूरा ग्राफ नहीं लेंगे, इस कंडीशन के अनुसार चलेंगे कि y इक्वल टू एक्स वैलिड है जब x पॉजिटिव लेंगे तब। तो हम क्या करेंगे कि इधर का जो ग्राफ है हम क्या करेंगे कि कैंसिल कर देंगे, इस साइड का जो ग्राफ है कैंसिल कर देंगे। ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया जब x पॉजिटिव हो तब। अब y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ खींचते हैं। यहां पर भी c नहीं है, c 0 है, तो ये स्ट्रेट लाइन जो है आपका ओरिजिन से पास करेगा, और कोफिशिएंट जो है x का, यानी कि स्लोप जो है -1 है, तो थीटा इक्वल टू 135 डिग्री। यानी कि ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से तो पास करेगा ही साथ एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री का एंगल बनाएगा, 135 डिग्री का एंगल बनाएगा। लेकिन इसके लिए भी कंडीशन है कि y इक्वल टू माइनस एक्स जो है पूरा का पूरा ग्राफ नहीं लेना है। जब x लेस देन 0 हो तब y इक्वल टू माइनस एक्स वैलिड है। यानी कि x का वैल्यू निगेटिव तब होता है जब हम y एक्सिस के लेफ्ट साइड चलते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो आपका राइट साइड का ग्राफ है इसको हम क्या करेंगे,
रिमूव कर देंगे, डिलीट कर देंगे। राइट साइड का ग्राफ डिलीट कर देंगे। ये जो ग्राफ बना y इक्वल टू माइनस एक्स और y इक्वल टू एक्स का जो कॉम्बिनेशन का ग्राफ बना, ये ग्राफ मॉड x का ग्राफ हुआ। ये कॉम्बिनेशन जो हुआ y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ। तो y इक्वल टू मॉड x का जो ग्राफ होता है वो ओरिजिन से पास करता है, और ये अंग्रेजी के कैपिटल लेटर जो होता है उसी के शेप का होता है, और ये सिमेट्रिकल भी होता है। यानी कि y एक्सिस के जो लेफ्ट साइड का ग्राफ होगा वैसा ही ग्राफ राइट साइड भी होगा। यानी कि इधर का जो एरिया है और इधर का एरिया दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो ग्राफ हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं और साफ सुथरा लिख देते हैं। y इक्वल टू मॉड x का ये ग्राफ हो गया। ये ओरिजिन से पास करेगा। ओरिजिन पे ध्यान रखिएगा कि रफ फिगर बनाता है, शार्प कॉर्नर, शार्प कॉर्नर। यानी कि ये स्ट्रेट लाइन यहां पर आया और अचानक से घूम गया, और ये दोनों के बीच का आपस में जो एंगल होता है 190 डिग्री होता है। और ये जो ग्राफ है y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स का कॉम्बिनेशन है। चलिए इस पर कुछ प्रॉपर्टी है और इस पर कुछ छोटे छोटे सवाल बनाते हैं समझने के लिए। कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है कि मॉड x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी कि मॉड x माइनस 7 का जो वैल्यू है 0 से बड़ा होगा और 0 के बराबर होगा x के किन मानों के लिए। x का आपको यहाँ पर वैल्यू बताना है, x का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मॉड जो होता है, हमने अभी तुरंत प्रॉपर्टी पढ़ा कि मॉड एक ऐसी नंबर है, ये एक ऐसी नंबर है जिसका वैल्यू जो है 0 से बड़ा होगा, कभी कभी 0 के बराबर होगा, चाहे इसके अंदर x कुछ भी क्यों ना डाल दे। यानी कि कोई भी रियल नंबर पुट करने पर मॉड x का वैल्यू 0 और 0 से बड़ा होता है। तो हम इसका आंसर आसानी से लिख सकते हैं कि मॉड x पॉजिटिव होता है, इट इज ट्रू, जब x का वैल्यू होगा रियल नंबर। ये आपका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है कि मॉड x माइनस 7 ग्रेटर देन 0। मॉड x माइनस 7 का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि मॉड x का वैल्यू जो है 0 से बड़ा हो जाए लेकिन 0 के बराबर ना हो। इस क्वेश्चन में 0 के बराबर भी था, लेकिन ये जो मॉड x माइनस 7 है यहाँ पर केवल 0 से बड़ा वैल्यू मांग रहा है। यानी कि यहाँ इसका मान जो है हर हाल में पॉजिटिव होगा। x यहाँ पर क्या रखेंगे, तो मॉड तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये बात सही है। तो आंसर हो जाएगा कब, जब x होगा रियल नंबर तब। लेकिन इसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा सोचिए कि यहां पर यदि x का वैल्यू 7 पुट कर देते तो 7 माइनस 7 0 हो जाता, जबकि इस क्वेश्चन का वैल्यू 0 से बड़ा चाहिए, ना कि 0 से इक्वल, 0 के इक्वल। हम क्या करेंगे कि जब आंसर हम रियल नंबर लिखे हैं तो उस रियल नंबर में 7 भी इंक्लूड हो गया, तो जो कि 7 इसका आंसर हो नहीं सकता है, क्योंकि 7 पुट करते हैं तो इसका वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि इसका वैल्यू 0 से बड़ा चाहिए हमको, तो क्या करेंगे
7 को आंसर से बाहर कर देंगे, 7 को आंसर से बाहर कर देंगे। तो इसका फाइनल आंसर हो गया x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 7, यानी कि सारे रियल नंबर इस क्वेश्चन के आंसर होंगे लेकिन 7 नहीं होगा, क्योंकि 7 पुट करने के बाद इसका वैल्यू 0 के बराबर हो जा रहा था। यह है x माइनस 7 इक्वल टू 0, यानी इसका वैल्यू 0 के इक्वल कब होगा? ये तो देखने से भी लग रहा है इजी क्वेश्चन है, 7 पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 7। फिर कह रहा है कि मॉड x माइनस 7 लेस देन 0। मॉड का कंसेप्ट कहता है कि मॉड कभी भी 0 से छोटा होगा ही नहीं, जब भी होगा 0 के बराबर या तो 0 से बड़ा। ये 0 से छोटा कैसे हो सकता है? तो ये कंसेप्ट के विरुद्ध जा रहा है, यानी कि मॉड जो है कभी भी निगेटिव ना होता है, तो इसका आंसर कुछ भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? हाई लिखेंगे। इसका आंसर क्या लिखेंगे? हाई। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल थे, समझने के लिए बढ़िया क्वेश्चन थे। चलते हैं कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि इफ मॉड x इक्वल टू k, k ग्रेटर देन 0, देन x इक्वल टू प्लस माइनस k। x इक्वल टू होगा आपका प्लस माइनस k। यदि मॉड किसी पॉजिटिव नंबर के इक्वल हो जाए, यानी k और पहले से k पॉजिटिव होता, तो हम यदि बाएं साइड से मॉड साइन को हम डिलीट करते हैं तो राइट साइड जो होगा प्लस माइनस चिन्ह दोनों एक साथ आएगा, यानी मॉड x इक्वल टू k। तब हम x का वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे प्लस माइनस k। जब x पॉजिटिव हो तब, सेकेंड, इफ मॉड x इक्वल टू k और k जो है पहले से निगेटिव हो, मॉड x किसी नंबर k के इक्वल हो और k जो है पहले से निगेटिव हो, जैसे कि k निगेटिव -3 -4 -7 कुछ भी हो सकता है। तो यदि मॉड x किसी नंबर निगेटिव नंबर के इक्वल हो जाए तो उस केस में x का वैल्यू जो होगा संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो जब पॉसिबल नहीं होता है तो x इक्वल टू 5 लिखते हैं। 5 का मतलब होता है कि इम्पिटी, कोई आंसर ना हुआ। थर्ड प्रॉपर्टी कहता है कि मॉड x का स्क्वायर जो होता है x स्क्वायर के बराबर होता है। मॉड x का स्क्वायर जो होता है x स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि x स्क्वायर टर्म भी पॉजिटिव टर्म होता है। किसी भी नंबर पर यदि इवन पावर लेते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और मॉड तो पहले से पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव पर अब दोबारा स्क्वायर चढ़ाने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, यानी पॉजिटिव मॉड तो खुद अपने आप में पॉजिटिव है, अब स्क्वायर चढ़ाएंगे फिर भी पॉजिटिव ही आएगा। तो मॉड x का होल स्क्वायर जो होता है वो x स्क्वायर के बराबर होता है। आप कोई भी डाटा पुट करके देख भी सकते हैं। यदि हम -3 पुट करते हैं और इधर -3 पुट करते हैं तो मॉड -3 ये तो 3 कर देगा, क्योंकि मॉड का काम है निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। तो 9 इक्वल टू 9। तो मॉड x का होल स्क्वायर जो होता है वो x स्क्वायर के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी आप लोग याद रखिएगा हमेशा के लिए। इस पर कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले छोटा क्वेश्चन बनाएंगे। इफ मॉड x इक्वल टू 2 देन x इक्वल टू व्हाट? बड़ा आसान सा सवाल है। क्वेश्चन आपके पास है मॉड x इक्वल टू 2 और हमको x का वैल्यू निकालना है, यानी x यहाँ पर क्या पुट करें कि मॉड x जो है 2 के इक्वल हो जाए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखवाए थे कि यदि मॉड x किसी नंबर k के बराबर हो और k पहले से पॉजिटिव हो तो हम बाएं साइड से मॉड चिन्ह को हटा देंगे। जो ही बाएं साइड से मॉड चिन्ह हटाएंगे तो राइट साइड जो आपका आएगा प्लस माइनस k आएगा, और वही वैल्यू x का वैल्यू होगा। तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। बाएं साइड से मॉड साइन हटाएं, x इक्वल टू क्या हो गया? प्लस माइनस 2 आंसर। यानी ये दोनों वैल्यू यहाँ अगर रखते हैं x की जगह तो मॉड x का वैल्यू हर हाल में 2 प्राप्त होगा।
कुछ और क्वेश्चन बनाते हैं। आपके पास क्वेश्चन है मॉड x माइनस 1 प्लस 7 और टोटल का मॉड बराबर 3। ये क्वेश्चन है, यहाँ पर दो मॉड का सिंबल है, एक मॉड x माइनस 1 और ये बड़ा सा मॉड। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम बाहरी मॉड को ब्रेक करेंगे। सबसे पहले बाहरी मॉड को ब्रेक करेंगे। तो मॉड x क्वेश्चन एक बार लिख देते हैं, प्लस 7 इक्वल टू 3। यदि एक से अधिक मॉड इक्वेशन में आ जाए तो हम सबसे पहले बाहरी मॉड को ब्रेक करेंगे। तो बाहरी मॉड को हटाते हैं लेफ्ट साइड से। आपके पास जो राइट साइड होगा, मॉड हटाते हैं तो राइट साइड प्लस माइनस चिन्ह जाता है, प्लस माइनस 3। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस 7 को क्या करेंगे, हम राइट साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पर प्लस 7 है, राइट साइड ले जाते हैं तो माइनस 7 हो जाएगा। तब आपके पास हो जाएगा मॉड x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 3 माइनस 7। मॉड x माइनस 1, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस 3 है, तो हम दोनों साइन का इस्तेमाल करेंगे। एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। तो प्लस 3 और माइनस 7, प्लस 3 और माइनस 7 आपका हो गया माइनस 4, और माइनस 3 और माइनस 7 हो गया आपका माइनस 10। अब यहां से ध्यान दीजिए कि मॉड x का जो वैल्यू हो गया, मॉड x माइनस 1 इक्वल टू आया आपके पास माइनस 4 माइनस 10। हम जानते हैं कि ये मॉड जो सिंबल है अपने से बाहर पॉजिटिव संख्या देता है। मॉड जो है निगेटिव संख्या के इक्वल हो ही नहीं सकता है। तो यहां से जो है x का कोई भी वैल्यू संभव नहीं है। x इज नॉट पॉसिबल, x इज नॉट पॉसिबल, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5। x इक्वल टू 5। तो याद रखिएगा कि मॉड जो होता है कभी भी निगेटिव ना होता है, चाहे कितना भी बड़ा डाटा दिया गया हो, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस लॉग साइन x बटा में tan x इक्वल टू मान लीजिए कि माइनस 7 है। मॉड के अंदर कितना भी डेटा बड़ा हो, लेकिन मॉड के बाहर नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, यानी कि मॉड का वैल्यू नेगेटिव हर हाल में ना होना चाहिए। इसके अंदर की संख्या कितना भी देखने में भी भयावह लगे या बड़ा लगे, लेकिन मॉड नेगेटिव नंबर के इक्वल कभी नहीं होगा। तो चलिए कुछ और सवाल बनाते हैं। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन है नेक्स्ट, हाउ मेनी number of real solution of x square minus 3 mod x plus 2 इक्वल टू 0। आपके पास एक इक्वेशन है और इसका नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन मांग रहे हैं क्वेश्चन में, यानी कि रूट की संख्या मांग रहा है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को हल करेंगे, सोल्व करेंगे, देखेंगे कि x का कितना वैल्यू आ रहा है। ऑप्शन भी दे देते हैं, 0 2 3 4। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए फिर से, हाउ मेनी नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, और इसका नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन मांग रहा है, यानी कि रूट